ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये है क्यूओडी 26 जुलाई 2023 में हमने इसको पूछे थे। क्यूओडी है, दैट मींस ये कोई प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, ये न्यू क्वेश्चन है, ये हमारे खुद का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने डाले थे रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। अच्छा, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी जूम करके रखा है। क्वेश्चन को तुम एक बार क्या करो, खुद ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखो। तो देखो तुम्हारे पास क्या देके रखे है, ए एंड बी के नाम से दोनों सबसेट देके रखे है जो कि आर का है। अच्छा, अभी चारों स्टेटमेंट बना दिया गया ऑप्शन में। अभी बोल रहे हैं कि नीचे चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वही है क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो पहला स्टेटमेंट देखो, बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी बोथ यदि कॉम्पैक्ट हो जाए देन ए एंड बी आर ऑल्सो कॉम्पैक्ट। अच्छा, हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन करते हुए जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन ए को हमने पढ़ लिया कि ये बोल रहा है कि यदि ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी बोथ यदि कॉम्पैक्ट हो जाए देन ए एंड बी दोनों को अलग अलग करके कॉम्पैक्ट होना होगा। क्या ये सही है? देखो, पहली बात तो ये कि आर में, रियल लाइन में कॉम्पैक्ट सेट किसको बोला जाता है? आई एम टॉकिंग अबाउट यूजुअल टोपोलॉजी। ठीक है, तो आर में, रियल लाइन में कॉम्पैक्ट सेट मींस बाय हेनिबुल थ्योरम, ठीक है, कॉम्पैक्ट मींस क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अभी तुम्हारे पास पहले से इंफॉर्मेशन है कि ए एंड बी दोनों ऐसे सेट है जो दोनों का इंटरसेक्शन वाला जो सेट होगा, मानो सी हो रहा है, वो होगा कॉम्पैक्ट, एंड यूनियन वाला जो सेट होगा डी मानो, वो भी कॉम्पैक्ट होगा। अब सवाल पूछा गया है कि क्या ए एंड बी दोनों कॉम्पैक्ट होगा, यही है क्वेश्चन यहाँ पे। तो तुमने मानो ए को ऐसे चूज किया, ए इक्वल्स टू तुमने मानो ऐसे ले रहे हो 0 1 ले सकते हो, एंड बी इक्वल्स टू तुमने मानो ऐसे ले लिया 1 2। अब तुम मुझे बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। अब ए, अच्छा 5 क्या है? क्लोज्ड है। 5 क्या है? बाउंडेड है। दैट मींस ए हो रहा है कॉम्पैक्ट। ठीक है, अच्छा, अब ए यूनियन बी, ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है तुम्हारे पास 0 से 2, ये हो रहा है। इज इट ओके और नॉट? तो ये जो है, ये भी तो क्लोज है, साथ ही साथ बाउंडेड भी है, तो दैट मींस ये भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अभी तुम्हारे पास क्वेश्चन में दिया था ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी दोनों को कॉम्पैक्ट होना होगा। यदि ऐसे हो तो जो ए एंड जो बी के लिए ये हो रहा है, वो दोनों ए एंड बी को भी कॉम्पैक्ट होना होगा, ये बोल रहा है स्टेटमेंट ने। अब तुम बताओ, मैंने जो ए एंड बी लिया था उसके अकॉर्डिंग हमने पास जो मिला था वो गिवन स्टेटमेंट को फुलफिल किया, हाँ या ना? किया ना, तो हमने वो ए एंड बी को ले सकते हैं एज ए काउंटर। अब तुम देखो, बी है कॉम्पैक्ट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए जो है ये तो कॉम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए का 1 जो है 1 ए का लिमिट पॉइंट है, लेकिन 1 ए के अंदर नहीं है। दैट मीन्स ए जो सेट है, सेट क्लोज नहीं है। ए इज नॉट क्लोज्ड। जब ए जब क्लोज्ड है ही नहीं तो ए कॉम्पैक्ट कैसे होगा? क्योंकि कॉम्पैक्ट मींस उसको क्लोज्ड एंड बाउंडेड होना ही होगा बाय हेनिबुल थ्योरम। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? तो दैट मींस यहां पे बोल रहा है कि ए एंड बी दोनों को अलग अलग करके कॉम्पैक्ट होना होगा, तो ये तो गलत है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ए हो गया यहाँ पे गलत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट बी में बाद में आते हैं। स्टेटमेंट सी देखो, बोल रहा है कि बहुत इजी है, स्टेटमेंट सी है, स्टेटमेंट डी तो बहुत इजी है। बोल रहा है कि यूनियन ऑफ टू कॉम्पैक्ट सेट इज कनेक्टेड। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आ गया कनेक्टेड। अच्छा, तुम बताओ, रियल लाइन पे कनेक्टेड सेट किसको बोला जाता है? मतलब कौन सी सेट रियल लाइन पे कनेक्टेड होते हैं? तो मैं यदि और आसान तरीके से मैं यदि पूछूं तो रियल लाइन पे कौन से सेट कनेक्टेड होते हैं? देखो मैं बता देता हूं, तुम्हें इसको ध्यान में रखते हुए जाना है कि रियल लाइन पे all intervals are connected। also उल्टा भी, मतलब कनेक्टेड सेट इंटरवल ही होगा रियल में, एंड रियल में इंटरवल जो होता है वो कनेक्टेड ही होगा। मतलब रियल में यदि बोला जाए, तुम्हें यदि बोले कि रियल में एक कनेक्टेड सेट का उदाहरण मेरे को दो, तो तुम एक इंटरवल ही दोगे,
क्योंकि रियल में इंटरवल को छोड़ के कोई भी सबसेट ऐसे नहीं है जो कि उसका कनेक्टेड सबसेट बने। रियल में जो कनेक्टेड सेट है, कनेक्टेड सबसेट होता है, वो केवल इंटरवल ही होते हैं। अब इंटरवल का डेफिनेशन तो तुम्हें पता ही होगा। चलो, तो मैं इंटरवल के डेफिनेशन में मैं यहाँ पे नहीं जा रहा हूं। चलो अभी देखो, बोल रहा है कि यूनियन ऑफ टू कॉम्पैक्ट सेट इज कनेक्टेड। अच्छा तुम बताओ, ऑप्शन सी में तुमने यदि ऐसे ले लिया यूनियन ऑफ टू कॉम्पैक्ट सेट, ओके कोई दिक्कत नहीं, तुम ऐसे ले लो एंड 2 3, ये कॉम्पैक्ट है, ये भी कॉम्पैक्ट है, दोनों कॉम्पैक्ट है, बट दोनों का जो यूनियन वाला जो सेट आ रहा है बी, ये सेट तो कनेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेट इंटरवल थोड़ी है। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? बात को समझ में आ रहा है? कुछ नहीं था ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में कुछ नहीं था, तो ऑप्शन सी गलत। ऑप्शन डी बोल रहा है कि कनेक्टेड, दोनों यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड सेट इज कॉम्पैक्ट, यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड सेट। अब तुम बताओ, मैंने बताया कि कनेक्टेड सेट्स आर इंटरवल इन आर, तो तुमने यदि 0 1 को ले लिया एंड 2 3 को ले लिया, ये दोनों सेट कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, लेकिन उनका जो यूनियन आ रहा है वो कॉम्पैक्ट थोड़ी है, क्योंकि ये तो क्लोज नहीं है। 0 उसका लिमिट पॉइंट है, 1 उसका लिमिट पॉइंट है, 2 लिमिट पॉइंट है, 3 लिमिट पॉइंट है, वो चारों लिमिट पॉइंट उसने छोड़ ही दिया। बाउंडेड है लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं है उस पे अंदर, मतलब क्लोज नहीं है। दैट मींस वो कॉम्पैक्ट नहीं हुआ। मतलब यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड सेट नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट, यूनियन ऑफ टू कॉम्पैक्ट सेट नीड नॉट बी कनेक्टेड। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, यहाँ पे टू कनेक्टेड सेट बोला गया था, द यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड सेट इज कॉम्पैक्ट, नहीं हुआ, तो ये भी गलत है। अब बचा रहा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बहुत ही अच्छा है। ऑप्शन बी के लिए ये क्वेश्चन तुम्हारे मानो चला गया था 3 स्टार पे, नहीं तो क्वेश्चन तो 2 स्टार का था। ठीक है, ऑप्शन बी में जाने से पहले थोड़ा सा इरेज कर देते हैं स्क्रीन को। चलो डिलीट हो गया। अच्छा अब देखो, ऑप्शन बी तुम्हें क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन बी बोल रहे हैं कि लेट ए बी ए कनेक्टेड इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। ठीक है, सच दैट ए यूनियन बी इज कनेक्टेड बट ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट कनेक्टेड। ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को। ठीक है, बोल रहा है कि ए इज ए कनेक्टेड इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, कनेक्टेड इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट, then you have to think about bounded intervals, non-empty bounded intervals I'm talking about, right? अच्छा, such that एक अलग सा सेट है बी। ठीक है, बी के बारे में जानकारी तुम्हारे पास पूछा गया है। बोल रहा है कि एक अलग सा सेट है, वो ऐसे सेट है कि उसके साथ ए को यूनियन करके तुम्हारे पास एक कनेक्टेड सेट मिलेगा एंड उसके साथ ए को इंटरसेक्शन करके एक नॉन कनेक्टेड सेट मिलेगा, मतलब डिस्कनेक्टेड सेट मिलेगा। यदि ऐसे हो तो तुम बताओ, वो बी के ऊपर कमेंट करो। बी कैन बी एन इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट, बी एक इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट हो सकता है। क्या ये सही है? मैं तुम्हें यहां पे एक बात ध्यान देने के लिए बोलूंगा, एक रेड इंक से, वो ये है कि तुम्हें यहां पे कैन बी पूछा गया है। ठीक है, कैन भी पूछा गया है। जब कैन भी पूछते हैं, मे भी पूछते हैं, या फिर पॉसिबिलिटी के बारे में बात करने के लिए तुम्हें पूछा जाते हैं, तो वहां पे तुम एक एग्जांपल से टिक कर सकते हो। यूजुअली हम एग्जांपल से क्या करते हैं? डिस्कट करते हैं। एग्जांपल से हम डिस्कट कर सकते हैं, एग्जांपल से हम टिक नहीं कर सकते। लेकिन जब तुम्हें क्वेश्चन में कैन भी पूछे, मे भी पूछे, या फिर पॉसिबिलिटी के बारे में चर्चा करने के लिए पूछे, तो तुम्हें वहां पे एग्जाम्पल से यू हैव द परमिशन टू टिक ए ऑप्शन बाय एन एग्जाम्पल। तब तुम्हें डिस्कट करने के लिए एग्जाम्पल से तुम उस टाइम पे डिस्कट नहीं कर सकते। तब तुम्हें डिस्कट करने के लिए उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ता है। तो यहाँ पे कैन भी बोला गया है, तो यदि मैं इसको टिक करूं तो मेरे को एक एग्जाम्पल ढूंढ के देना होगा, और यदि मैं इसको अनटिक करूं तो मेरे को अनटिक करने का जो वजह है, जो कारण है, वो मेरे को यहाँ पे बताना होगा। तो पहले एग्जाम्पल के बारे में सोच लेते हैं। यदि हो गया तो अच्छी बात है, यदि नहीं हुआ तो हम सोचेंगे आगे जाके। ठीक है, तो चलो, तो तुम्हें यहाँ पे ए बोल रहा है कि कनेक्टेड इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट। ठीक है, तो तुम्हें कैसे यहाँ पे सोचना है, मतलब कैसे तुम्हें हाउ टू थिंक अबाउट दैट। ओके, तो तुम्हें यहाँ पे कैसे यहाँ पे इसको दिमाग में लाना है, काउंटर को मैं तुम्हें बता देता हूं कि ए को तुमने ऐसे ले लो,
कनेक्टेड इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट। ठीक है, connected sets are interval as we know in R, okay, also bounded, that means we have to think about bounded intervals, तो हमने ऐसे ले लिया such that A union B is connected but A intersection B is not। ठीक है, ऐसे ले लो, ठीक है, एंड B को तुमने ऐसे ले लो such that in, अब देखो A यूनियन B क्या आते हैं, A यूनियन B। अच्छा, B का जो एलिमेंट्स है वो तो A के अंदर ही है ना, A के अंदर ही तो है, तो दैट मीन्स A यूनियन B तुम्हारे पास दे देगा पूरा A। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? पूरा A जो कि कनेक्टेड है, अगेन कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड है, तो ये हो गया। अब देखते हैं A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B तुम्हें क्या दे रहा है, B दे रहा है, ठीक है, A इंटरसेक्शन B तुम्हें B दे रहा है, तो ये जो है ये नॉट कनेक्टेड। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में A था कनेक्टेड बाउंडेड इंटरवल, हाँ ठीक है, लिया। बोल रहा है कि A यूनियन B को कनेक्टेड होना होगा, A यूनियन B कनेक्टेड हो गया, एंड A इंटरसेक्शन B नॉट कनेक्टेड, A इंटरसेक्शन B नॉट कनेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे जो B मिला B तो नॉट कनेक्टेड क्योंकि B इंटरवल नहीं है। अच्छा, अब बोल रहा है कि देन B कैन बी एन इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट। अब देखो B जो है ये इनफाइनाइट है, काउंटेबल सेट है, ठीक है, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, बाउंडेड B है, तो B एक ऐसा उदाहरण हमारे हाथ में आ गया जो दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। So that means you can tick that option by this example. Is it okay or not? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब कैन बी पूछे, यहां पे ध्यान दो, मैंने देखा है पढ़ाते टाइम बच्चों को कि कैन बी मे बी में बच्चे फंस जाते हैं, आते हैं उनको ऐसे नहीं कि नहीं आते, उनको आते हैं क्वेश्चन करना, लेकिन लैंग्वेज में फंस जाते हैं। तो ध्यान से समझ लो, यहाँ पे कैन बी पूछा गया था, कैन बी में हम एग्जाम्पल से टिक कर सकते हैं, यूजुअली एग्जाम्पल से टिक नहीं किया जाता, एग्जाम्पल से डिस्कट किया जाते हैं। टिक करने के लिए तुम्हें उसके पीछे रीजन देना होगा, या तो प्रूफ दो या फिर उसके पीछे कुछ रीजन दो। और जब कैन भी पूछे तब अनटिक करने के लिए तुम्हें रीजन देना होते हैं, टिक करने के लिए एग्जाम्पल। या फिर कैन भी पूछा गया था और हमारे पास एक एग्जाम्पल मिल गया था, तो इसी के कारण हमने इसको टिक कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद है सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो मैं तुम्हें बता दूं, ये QOD था, QOD मींस ये प्रीवियस क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करके तुम्हारे प्रिपरेशन को यदि एक अच्छा खासा बूस्ट देना चाहते हो तो देन यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज बैचेस। और ये क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज का ही क्वेश्चन था, ओल्ड वाला टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था। ठीक है, अभी न्यू टेस्ट सीरीज आ रहा है, हम रेगुलरली हमारे टेस्ट सीरीज को अपडेट करते रहते हैं। अभी जो टेस्ट सीरीज आ रहा है वो बिल्कुल न्यू फॉर्म में आ रहा है, न्यू लुक के साथ आ रहा है। ठीक है, तो तुम वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन को काफी बूस्ट दे सकते हो। तुम्हारे अपकमिंग जो एग्जाम्स है, CSI नेट या IIT JAM या गेट, जो भी एग्जाम के लिए तुम तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और मैं बता दूं कि हमारे CSI नेट दिसंबर 2023 का टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा, शायद नेक्स्ट वीक में ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे ज्वाइन होकर तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि वहां पे हम शेड्यूल वाइज टेस्ट लेते हैं। ठीक है, और बहुत से टेस्ट हम अवेलेबल करवा देते हैं। हमारे 30 का बैचेस चलता है, 21 का बैचेस चलता है, 50 का बैचेस चलता है, इतने सारे पैकेज वाला बैचेस है हमारे। तुम वहां पे अपने इनरोल करके अपने आप को काफी बूस्ट दे सकते हो एग्जाम के लिए। और एक बात मैं और बता दूं, ऐसे क्वेश्चन हम हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी देते हैं। ठीक है, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां पे हम देते हैं। वहां पे हम डेली तो पॉसिबल नहीं होते हमेशा, लेकिन हम देते रहते हैं, और जिस दिन देते हैं उसी दिन एट 7 PM उसको लेके यूट्यूब पे डिस्कस भी कर लेते हैं। तुम हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे जाके तुम चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, वहां पे 70+ क्वेश्चंस हैं वहां पे। ठीक है, और सभी न्यू क्वेश्चंस है, वहां पे जाके तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो भी तुम्हें काफी सारा बूस्ट देगा एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है सोल्यूशन तुम्हें समझ में आएगा और क्वेश्चन को तुमने एंजॉय की हो। एक बात मैं और बता दूं, हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर रेगुलर बैचेस। ठीक है, उसके लिए भी तुम्हें ऐसे ही करना है, ये नंबर पे कॉल कर देना है या व्हाट्सएप कर देना है। ओके, थैंक यू।